हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम और ये आपका है सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर 6 क्लास 10th। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम देख चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। और देखिए यहाँ पर थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। थेल्स थ्योरम को हम बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। इफ़ अ लाइन, देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल लिया है, उससे मैं आपको समझाती जाती हूँ उसके स्टेटमेंट को। एक ट्राइंगल लिया है ABC। ठीक है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन मैंने लिया है DE जो कि आपका BC के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, एक लाइन है DE जो BC के समांतर है और वो बाकी जो आपकी बची हुई लाइंस हैं, जो आर्म्स हैं AB और AC, उनको कहाँ पे कट कर रही है, D और E पर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो इस साइड का रेशियो होगा AD/DB इक्वल होगा दूसरी साइड के रेशियो के AE/EC। यही बोला है इसमें। यदि किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये रेखा मैंने खींची हुई है जो बाकी दो भुजाओं को D और E पे कट कर रही है। ठीक है, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आपको प्रूफ करना है AD/DB इक्वल टू AE/EC। और गिवन क्या है आपको, DE जो है ना वो किसके पैरेलल है, BC के। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही इजी प्रमेय है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती। इसके जो आपको जो ये रिज़ल्ट निकल के आया है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी प्रमेय है, आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए प्रूफ क्या करना है आपको, AD/DB इक्वल टू AE/EC। जैसा कि मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया हुआ है। यहाँ पर आपका ट्राइंगल है ABC और एक लाइन है DE जो BC के क्या है, पैरेलल है या समांतर है। तो आपको प्रूफ करना है AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले ये आपको जो एक पैरेललोग्राम दिखाई पड़ रहा है, इसका हम क्या करेंगे, इसके जो आपके डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, उनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो BE को ज्वाइन कर देंगे और CD को ज्वाइन कर देंगे। एक काम हमने कर लिया। अब क्या करना है हमें, जो एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ADE, ठीक है, इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया के लिए हमें क्या करना होगा कि परपेंडिकुलर चाहिए होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या करेंगे, D से हम AE, जब AE को बेस लेंगे तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे DM। ठीक है, और जब हम AD को बेस लेंगे तो E से AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, सपोज ये आपका परपेंडिकुलर है, इसको हम नाम देते हैं N। ओके, बस इतना काम करना। इसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हो जाएगा। अब यहाँ पर AD है तो AD के करस्पॉन्डिंग हम क्या, ये वाला ट्राइंगल आपको लेना है। ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसका एरिया लेना है अपॉन DB के करस्पॉन्डिंग। देखिए कौन सा ट्राइंगल बनेगा। अब DB के करस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल तो ये वाला बन रहा है और एक ट्राइंगल आपका ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो लेना कौन सा है, जो ADE आपका ट्राइंगल था, इसमें ये वाली साइड को कंसीडर करते हुए और BD साइड को लेते हुए, तो आपका ट्राइंगल ये वाला बनेगा। तो हमें यही ट्राइंगल लेना है BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही इजी थ्योरम है ये। इक्वल टू, अब आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट या लंब गुणे आधार। ठीक है, तो 1/2 बेस क्या है इसमें अगर हम बेस लेते हैं AD, क्योंकि यहाँ पर AD गिवन है, आपको बस यहीं से ही प्रूफ करना है। AD गिवन है, ठीक है, तो AD ले लेंगे बेस और इस पे हाइट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, NE या EN। ठीक है, तो EN हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। बेस इंटू हाइट होता है ना, ये ट्राइंगल है आपका, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में हमने ये बेस लिया था तो परपेंडिकुलर ये वाला लेंगे। ओके, आप देखिए सेकंड ट्राइंगल है आपका BD, तो 1/2 बेस क्या लेना है आपको, BD लेना है। ठीक है, तो बेस हो गया आपका BD। अब इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए ये ट्राइंगल है आपका,
ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉप करेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर आएगा। इस तरह का ट्राइंगल है आपका ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्राइंगल है। अब इसे अगर हम ये वाला आपका क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो इस वाले में आपका ई एन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, तो ई एन परपेंडिकुलर। ओके, अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये क्या आ जाएगा आपका ए डी अपॉन बी डी। ओके, डी भी लिख सकते हैं, चाहे बी डी लिख लीजिए, डी बी था यहाँ पर तो हम डी बी ही ले लेते हैं इसको, डी बी जो भी आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने में दिया जाएगा आपको वही लेना है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 बन गया आपका। अब इसी तरह से हम सेकंड वाली साइड में से भी यही रूल फाइंड करेंगे। ओके, सेकंड साइड आपकी क्या है, ए ई, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आपका ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए डी ई, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर ए ई आ रहा है तो आपका बेस जो होगा वो ए ई लेना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में ई सी साइड आ रही है ना, तो ई सी साइड और डी ई को मिलाते हुए ट्राइंगल लेंगे तो कौन सा बनेगा, पहले जो आपका ट्राइंगल बना था वो ये वाला ट्राइंगल था। ओके, अब सेकंड जब हम ई सी लेंगे तो ई सी के साथ में आपको ये वाली साइड लेनी है, तो इस साइड को इंक्लूड करते हुए ई सी लेते हुए तो आपका ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा। बहुत ही इजी है थ्योरम ये, तो ये ट्राइंगल आपका बन गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल आपका सी डी ई, सी डी ई, ये हो जाएगा ए डी ई का आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमने देखिए बेस ए ई लिया है, ठीक है, अब ए ई पर परपेंडिकुलर क्या है, डी एम, ठीक है, ए इंटू डी एम। इसी तरह से देखिए 1/2 इस वाले ट्राइंगल में अगर हम बेस सी ई लेंगे, ठीक है, सी ई आपका आधार है तो इस पर लंब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाली साइड, ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो डी एम। ज़रूरी नहीं है बच्चों की जो आपका परपेंडिकुलर हो ट्राइंगल के अंदर ही पड़े, बाहर भी पड़ सकता है ट्राइंगल के, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक स्टेप आप ये वाली लिख लीजिएगा आगे, ए ई अपॉन डी, ए ई अपॉन ई सी। ओके, ई सी या सी ई यहाँ पर आप ई सी लिख लीजिए। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे। ओके बच्चों, हम लोगों ने यहाँ देख लिया था, ये दो इक्वेशंस आपको मिल गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, एंड सेकंड इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। इसके बाद हमें इन दोनों के इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे होगा, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी तो सेम है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो हमें क्या शो करना है कि ये दो जो ट्राइंगल हैं, एक बी डी ई ये वाला ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल आपका सी डी ई ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इनके एरिया इक्वल हैं। अब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो या दो से ज़्यादा आपके ट्राइंगल्स हैं, त्रिभुज हैं, और उनकी आधार सेम है तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम कि एनी ट्राइंगल्स लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड हैव सेम बेस, तो उनके जो एरियाज होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बी सी और डी ई क्या है, पैरेलल लाइंस है, यहाँ पर सेम बेस है आपका डी ई, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है और एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, तो इनके एरिया क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इक्वल कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम थर्ड डाल देंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों से क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन 2। ये बात क्लियर हो गई आपको, क्योंकि ये
एंगल्स आपके इक्वल हो गए, तो ये आपकी लेफ्ट साइड जो होंगी वो भी सेम हो जाएंगी कि यहाँ पर आपके एरिया सेम है। तो फर्स्ट इक्वल टू 2 मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बस ये आपको स्टेटमेंट लिखना होगा यहाँ पर कि बी डी जो आपका ट्राइंगल बी डी ई और सी डी ई ट्राइंगल्स हैं वो आर लाइन बिटवीन टू पैरेलल्स एंड हैव द सेम बेस डी ई। ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो डी ई और बी सी दो समांतर रेखाओं के बीच और समान आधार डी ई पर क्या है बेस्ड हैं, आधारित हैं। तो इस वजह से ये जो इनके क्षेत्रफल होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो इस वजह से इक्वेशन फर्स्ट और 2 इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही इजी है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये थ्योरम अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।